अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ एक नए टूल के साथ। तो उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली फ्रेश और बाकी तमाम वीडियोस आप भाइयों तक पहुँच सके। चलें वीडियो को आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ जी, काफ़ी भाइयों का मुझे मैसेज आया है कि सर वो जो आपने मोबाइल कोर्स के बारे में कहा था कि हम शुरुआत करेंगे और सारा का सारा मोबाइल सॉफ्टवेयर का जो हमने सीखना है। मैंने कहा बिल्कुल जी, हमने वो सीखना है। थोड़ा सा अभी मैं उसको डिले इसलिए किया था कि हाँ जी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, अब तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको एक आधे दिन में उसको हम स्टार्ट कर देंगे। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जिस टूल के बारे में आज हम बात करेंगे वो है SM अनलॉक टूल 1.0 वर्जन। उसका जो मीडिया फायर में इसका जो मेरे पास जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पासवर्ड इसका है 1234। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये टूल है और इसका तकरीबन 582 MB का सॉफ्टवेयर है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, तो लगभग 600 MB आप लोगों को चाहिए होगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकें। ठीक है, मैंने इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, और मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ। तो उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपने एंटीवायरस को लाजमी बंद रखना है। मैंने इसको बंद किया हुआ है। ठीक है, चलिए राइट क्लिक करते हैं और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और पासवर्ड आप लोगों को बताया था 1234 है। चलिए ये अब एक्सट्रैक्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर। चलिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसको यहाँ से डेस्कटॉप का मैं व्यू ख़त्म कर देता हूँ आइकॉन्स। हमें ये चाहिए तो ये सामने आ गया। ये देखें कीजन है, इसको डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, ये हमें क्या चीज़ चाहिए होगी देख लेते हैं। ज़रूरत होगी तो हम इसको यूज़ करेंगे कीजन को। अच्छा जी, SM टूल हम राइट क्लिक अपना इस पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको चला लिया है। अभी वेट करते हैं। हाँ जी, ये देखें वही हमें कीजन चाहिए। इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया। आप अपना नाम दे दीजिएगा अदनान। ठीक है, और अब हम इस प्रोग्राम को रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से मैंने जो हार्डवेयर की आईडी है इसको कर लिया कॉपी, जो कि मैंने यहाँ पे कर देना है पेस्ट। एक मिनट, ये रहा। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे कर देना है जनरेट। एक मिनट, तो ये करने के बाद ये ओके ओके करने के बाद ये हमारे पास आया, तो लगा के देख लेते हैं आया कि ये सही जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारा ये कोड आ गया। यहाँ पे मैंने अपना नाम नाम दे दिया। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। क्या आया, लिखा हुआ थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब हमारा जो वो यानी कि आईडी जो है वो बिल्कुल सही 100% ओके बैठ गया। ठीक है, चलें जी, सारी बातें एक साइड पे और ये टूल जो हमारा है वो हो गया है रेडी। ठीक है, चलें एक मिनट रुकिएगा, कॉल आ रही है तो मैं वो कॉल ले लूँ। चलें जी, सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लिया हमने। ठीक है, इसका अभी काम ख़त्म हो गया और ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस सॉफ्टवेयर में आपको एक अदद यूज़र नेम चाहिए होगा और पासवर्ड चाहिए होगा। ठीक है, ताकि हम इसको लॉगिन कर सकें। तो देख लेते हैं इसको, कहाँ गया हमारा टूल। अच्छा चलें, उसके लिए मैंने इसके ना जल्दी से जल्दबाजी में क्लोज़ कर दिया। डेस्कटॉप आइकॉन्स पे जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया ना, ये इसके अंदर ये यूज़र नेम और पासवर्ड भी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्रैक करूँ ही यूज़र नेम और पासवर्ड है। ठीक है, याद से आप लोग ना इसको यहाँ पे दोबारा से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। चलें, ये कंट्रोल V और यही यूज़र है और यही पासवर्ड है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अभी देख लेते हैं कि ये लॉगिन होता है कि नहीं होता है। लेंगे जी, 100% हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन हो गया है। चलें जी,
चले जी, सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो गया और लॉगिन भी हो गया। चलो अब इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में हम जान लेते हैं। चलें ऊपर के मेन्यू को देख लेते हैं, उसमें क्या है ये। हाँ जी, इसके ज़रिए आप डार्क कर सकते हैं और लाइट मोड कर सकते हैं। इसके ज़रिए लेफ़्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे वो ठीक था, यही ठीक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ टैब है, टैब में वर्टिकल लेफ़्ट और वर्टिकल राइट। अच्छा चले ठीक है, हमें वो वर्टिकल लेफ़्ट ही ठीक है, ये वाला ठीक है। ये सारा का सारा ये इसके अभी लेआउट के ऊपर ही काम चल रहा है। अच्छा, रीबूट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये देख लेते हैं। अगर हमारा मोबाइल ADB मोड में है, यानी कि हमारे मोबाइल के अंदर USB डिबगिंग ऑन है, तो हम रीबूट कर सकते हैं, डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं, रिकवरी में लेके जा सकते हैं, साइड लोड मोड में लेके जा सकते हैं और फास्ट बूट मोड में लेके जा सकते हैं, और साथ में EDL मोड भी लेके जा सकते हैं अगर हमारे मोबाइल का बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो। ठीक है, चलें अब फास्ट बूट मोड में हो तो हम क्या कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं, फास्ट बूट से फास्ट बूट में जा सकते हैं, रिकवरी जा सकते हैं, और अगर बूट लोडर अनलॉक हो तो हम EDL मोड में भी जा पाएंगे। ठीक है, अगर ड्राइवर्स का किसी चीज़ का हमें ड्राइवर्स चाहिए हो तो ये ड्राइवर्स की पूरी रेंज दी हुई है। अगर ड्राइवर्स कोई मिसिंग है तो हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकेंगे। 64 बीट का ड्राइवर है USB D के, यानी कि फ़िल्टर्स ड्राइवर जो हैं। ठीक है, ये भी LIB USB, ये भी फ़िल्टर ड्राइवर है, ड्राइवर डेवल फ़िल्टर्स ड्राइवर। ये भी ये 64 बीट के, ये है 32 बीट के ड्राइवर्स। ठीक है, ओप्पो MT के, ठीक है, ओप्पो MT के ड्राइवर पैक। ठीक है, तो ये MTK के ड्राइवर्स हैं, ये फास्ट बूट के ड्राइवर्स हैं। ठीक है, हमारा ये टूल है, ठीक है, ये ज़्यादा इसका फोकस जो है ये मेरे ख्याल में MTK का जो टूल है ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लगता है। हम इसको देख लेंगे, डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा सैमसंग के USB के ड्राइवर्स हमें चाहिए होंगे, वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो फास्ट बूट के चाहिए हो तो वो प्रेस की फिक्स, शटडाउन फिक्स, ये कोई एरर होंगे उसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा डिवाइस मैनेजर हमारे जो विंडोज़ में होता है वो ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब ब्रांड्स देख लेते हैं जो हमारे पास, जो ब्रांड्स जिसके ज़रिए हम अपने मोबाइल को सिलेक्ट करके, मॉडल को सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। सबसे पहले है Xiaomi, यानी Redmi, MI, ये सारे के सारे एक ही मॉडल है। चलिए वो लोडिंग हो गई है। लोडिंग करने के बाद ये हमारे पास Xiaomi का ऑटो, MT के ऑटो, यानी खुद ब खुद उठाए, और नहीं तो अगर मॉडल है तो 9, 10, Redmi 9, Redmi 12C। ठीक है, ये टोटल मॉडल्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। आप देख लीजिएगा, जो आपका मॉडल हो, आप जिस पे आपको काम करना है आप वो सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इधर आ जाते हैं ओप्पो में हमारे पास भी ओप्पो के सारे मॉडल्स ऐड किए गए हैं। ये देखें, जो भी मॉडल सेलेक्ट करना है वो मॉडल सेलेक्ट करें, और ये मुस्कुरा काम जो हमारे पास सामने दिए गए हैं वो हम कर सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं बाद में। इसके अलावा हमारे पास वीवो है, वीवो में भी हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स ऐड हैं। ठीक है, इसके अलावा सैमसंग, अब सैमसंग में भी हमारे पास जो मॉडल्स ऐड हैं वो सारे के सारे MTK के सेट हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं। इसके अलावा हम चलते हैं अदर्स में हमारे पास जितने भी जेनेरिक मॉडल्स हैं, जैसे इन्फिनिक्स, टेक्नो और बाकी सारे मॉडल्स ऐड हैं, तो उसको हम MTK ऑटो सेलेक्ट करके बूट करने की कोशिश करेंगे। अगर बूट कर जाता है ठीक है, नहीं तो हम उसका प्री लोडर मैनुअल भी दे सकते हैं। मैनुअल प्री लोडर दे के हम सेट को बूट करवा सकते हैं, और ये फॉलोइंग जो फंक्शंस हैं उसको काम कर सकते हैं। अब ये जो मैंने जितने मॉडल्स, जितने भी ब्रांड्स आप लोगों को बता दिए, ये सारे के सारे ब्रांड्स जितने भी हैं, ठीक है, उनके उस सब के लिए ये फंक्शंस काम करते हैं। वर्क अपना, जैसे कि हम किसी भी MTK सेट का बूट लोडर जो है वो अनलॉक कर पाएंगे, और बूट लोडर अनलॉक ये 2 मेथड दे दिए हैं। ठीक है, इसका ये सिर्फ Redmi और MI, Xiaomi के सेटों के लिए है, क्योंकि MI अकाउंट उन्हीं में लगा होता है, तो ये लॉक रीसेट करने के लिए वो लगाया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे किसी भी मॉडल को जो भी हमारे पास लिस्टेड में है, लिस्ट में मॉडल हैं। उसके अलावा FRP रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, चलिए यह तो हो गया हमारे वो मॉडल्स जो हमारे MTK के ड्राइवर्स हैं, MTK के। इस चलें रीड एंड राइट में क्या है, अगर हम किसी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, रीड भी करते हैं, ठीक है, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर हम रीड कर सकेंगे, राइट कर सकेंगे और अरेज कर सकेंगे। ठीक है,
और इसी तरह नेटवर्क में आ जाते हैं। नेटवर्क में हम किसी सेट का क्या कौन कौन से काम ले सकते हैं नेटवर्क के मेन्यू में। एनवी बैकअप ले सकेंगे, उसी को रिस्टोर कर सकेंगे, अरेज कर सकते हैं एनवी बैकअप, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा डुअल आईमी वन क्लिक रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई ये जहाँ पे ऑप्शन यूज़ होगा वहाँ पे ये वर्क भी करेगा। अच्छा, पैच सर्टिफिकेट भी ये Xiaomi के सेटों के ही हिसाब से होगा, जहाँ पे Xiaomi का सेट होगा जिसको पैच लगता होगा तो वो पैच सर्टिफिकेट यहाँ से यूज़ करेंगे और नेटवर्क फिक्स भी यहीं से करेंगे, ठीक है। चलें Qualcomm के अंदर चलते हैं। MediaTek का हमारा कंप्लीट हो गया। Qualcomm मॉड्यूल में हमारे पास क्या क्या है, हम अरेज कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट के 2 मेथड दे दिए हैं और एमआई अकाउंट को बाईपास करने का तरीका बता दिया है, ठीक है। इसमें यह है कि हाँ जी, हम इसको हम इजीली कर सकते हैं। और करने से पहले अब यह अरेज एफआरपी है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो पुट करेंगे। सॉरी, अरेज एफआरपी पे क्लिक करेंगे, सेट को बंद करेंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन। समटाइम्स हम Qualcomm के सेटों को वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज से भी उसमें ले जाते हैं ईडीएल मोड में, लेकिन समटाइम्स हमें टच पॉइंट यूज़ करना होता है। तो Xiaomi के यहाँ से आप कोई भी ब्रांड जो भी हम मिसाल के तौर पे है, जो मॉडल इसके साथ वो होगा, यानी कि MediaTek का सेट होगा तो वो नहीं करेगा। जो क्या कहते हैं उसका Qualcomm का सेट होगा, Qualcomm मॉड्यूल जिसके अंदर यानी कि सीपीयू लगा होगा, ठीक है, उसके ज़रिए उसको हम उसके लिए ये ऑप्शंस हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अब Redmi 10 मुझे नहीं पता है। Redmi 10 अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इस मॉडल को, कि हम देख लेते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, तो हम इधर चले जाते हैं और क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं तो हमें पता लगेगा ये कौन सा मॉडल है। ये स्नैपड्रैगन, ये देख रहे हैं जी, ठीक है, ये स्नैपड्रैगन है, यानी कि ये इसका टेस्ट पॉइंट भी होगा। जैसे हम Redmi Note 10 का, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये इसका टेस्ट पॉइंट भी होगा। ये देखें, ये Redmi Note 10, ठीक है, ये इसका टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। इसको कनेक्ट करके हम अपने मोबाइल से ही वो सारे काम कर सकते हैं जो यहाँ पे इस पे दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, अरेज एफआरपी कर सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, 2 मेथड्स हैं, और एमआई अकाउंट भी मोबाइल का अरेज कर सकते हैं जो मॉडल के लिस्टेड में होंगे, ठीक है। और रीड एंड राइट, यानी कि हम किसी मोबाइल अपना मोबाइल को इसको बूट कराते हैं, ठीक है, सेट को बूट करवाते हैं ईडीएल मोड से। यानी कि मैं इसको फ्लैश करना चाहता हूँ सेट को, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रॉ, यानी कि रॉ प्रोग्राम इसकी फ़ाइल होती है मेन, और दूसरी होती है पैच फाइल। 2 फाइलें होती हैं जिसके ज़रिए हम, ये देखें दूसरी पैच फाइल मांग रहा है। ये दोनों फाइल होती हैं जो हम लोड कराते हैं और लिस्ट में, यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे इजाफी क्या दिया हुआ है, हम EFS का बैकअप साथ में बना सकेंगे और FRP को रेज कर सकेंगे। साथ में फ्लैश कर देंगे सेट को, तो वही हमें काम करना है, टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करने हैं और USB केबल को कनेक्ट कर देना है और फ्लैश का बटन दबा देना है। तो हमारा जो हम फाइल लोड करवाएंगे, ठीक है, वो फ्लैश हो जाएगी सेट, ठीक है। चलें इधर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं फास्ट बूट मोड के ज़रिए की तरफ। अब फास्ट बूट जो सर्विस है, ठीक है, अगर हमारे मोबाइल फास्ट बूट मोड में है, जैसे Xiaomi के सेट अक्सर जो होते हैं और भी काफ़ी सारे सेट फास्ट बूट मोड में वर्क करते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन दे सकेंगे अगर हमारे मोबाइल की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो। उसके अलावा अरेज FRP करना हो, सेट एक्टिव पार्टीशन A करनी हो, पार्टीशन B करनी हो। इसके अलावा Note 11R है ना, उसका कैमरा एरर हुआ है, उसको फिक्स करना हो, तो हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा जी, राइट पे चलते हैं। अब फास्ट बूट के ज़रिए भी हम Xiaomi की जितनी भी Xiaomi, MI, Redmi की फाइल्स जो बैट फॉर्मेट में होती हैं, उनको फ्लैश कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम यहाँ पे वो लोड कराएंगे। लोड कराने के बाद फ्लैश का बटन दबाएंगे और फ्लैश का बटन दबाने के बाद वॉल्यूम अप और डाउन कीज़ को दबा के
ईडीएल मोड में लेके जा सकते हैं या टच पॉइंट के ज़रिए, जो भी तरीका आपके मोबाइल का सूटेबल होगा उसके ज़रिए हम इसको फिर फ्लैश कर पाएंगे। अगर अरेज एफआरपी पे टिक कर देंगे तो साथ में एफआरपी भी साथ में अरेज हो जाएगा। चलें, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलें, इसके बाद चलते हैं एडीबी एंड साइड लोड मोड। दो मोड है, ठीक है, उनके उसके बारे में सारा का सारा बताया हुआ है। सबसे पहले एडीबी मोड के एडीबी, अगर हमारे मोबाइल की यूएसबी डिबगिंग ऑन है, ठीक है, यानी कि उसकी एडीबी ऑन है, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। उसके ज़रिए हम ओटीए अपडेट्स को बंद कर सकेंगे। Xiaomi 13 MIUI इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 13 एंड्रॉयड 13 और 14 का MI अकाउंट बाईपास करने के लिए ऑप्शन यूज़ करेंगे। सैमसंग का नॉक्स रिमूव करने के लिए और MDM लॉक रिमूव करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये सब काम हमारा एडीबी सर्विसेज जब ऑन होंगी, यानी यूएसबी डिबगिंग ऑन होगी तभी होगा, ठीक है। रिमूव सैमसंग अकाउंट। इसके अलावा MI डायलॉग मॉडल्स, MI डायलॉग मीन्स डायलॉग पोर्ट ऑन करनी हो MI के किसी भी मॉडल की, तो ये यूज़ करेंगे। वीवो के अंदर एक फ़ोन एक्सपेक्शन एरर आता है, वो उसको फिक्स करने के ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अपना ओप्पो की डायग्नोस्टिक पोर्ट को हम इनेबल करना हो तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। गूगल पिक्सल 4 XL उसका नेटवर्क लॉक लगा हो, उसको फिक्स अनलॉक करना हो तो हम ये वाली सर्विस यूज़ करेंगे, ठीक है। और FRP रिमूव करना हो जब आपका यूएसबी डिबगिंग ऑन है, इसका मतलब आपको एक्सेस है कि आप FRP भी डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये डायलॉग पोर्ट ओपन करने के लिए ऑल मॉडल्स के लिए भी ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए हमारे मोबाइल का रूट होना ज़रूरी है, ठीक है। चले साइड लोड मोड के अंदर चलते हैं। साइड लोड मोड Xiaomi के सेटों में ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है। साइड लोड मोड की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये इस पर क्लिक करेंगे। अगर FRP Xiaomi का रिमूव करना हो साइड लोड मोड से तो ये इस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट बाईपास करना हो MI का तो ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, और उसका टेम्प्रेरी बूट लोगर जो है उसको अनलॉक करना हो तो हम ये वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अदर में चलते हैं। अदर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, नीचे आ जाते हैं टेस्ट मोड। अब टेस्ट मोड आप सब तकरीबन तमाम भाई वाकिफ़ होंगे टेस्ट मोड से। टेस्ट मोड बेसिकली हम सैमसंग के लिए यूज़ करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम किसी सेट को हार्ड रीसेट मारते हैं या कोई कस्टमर हमारे पास ले आता है हार्ड रीसेट के, उसके बाद उसको गूगल अकाउंट लगा तो हमें उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम पहली हमारा जो पहला क्राइटेरिया होता है हम उसको टेस्ट मोड के ज़रिए उसका FRP और उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें टेस्ट मोड पे लेके जाना पड़ता है, तो टेस्ट मोड के लिए हम *0* यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा मोबाइल जो है वो टेस्ट मोड में चला जाता है, तो हम उससे क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, हम सेट की इंफॉर्मेशन ले सकेंगे, ठीक है। और उसका FRP जो अकाउंट है यानी गूगल अकाउंट उसको रिमूव कर पाएंगे और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों हम यूज़ कर पाएंगे। चलें अदर टूल्स का देखते हैं उसके अंदर क्या है। अच्छा, ये SP फ्लैश टूल है, ठीक है। ये MTK का टूल है ऑफिशियल, ठीक है, जिसके ज़रिए मोबाइल जो है वो फ्लैश होते हैं, ठीक है। अच्छा, Redmi 7, 8, 8A, 90, Note 9 उसका फ्लैश टूल है, ठीक है। और बाकी मेरे ख्याल में सैम फ्रीमवेयर, एम फ्रीमवेयर, मई फ्रीमवेयर, नॉट नेट, एंड्रॉयड फाइल होस्ट वगैरह, ये बाकी एडवर्टीजमेंट वगैरह की हुई हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद है टूल आप लोगों को पसंद आएगा, आप इसको यूज़ कीजिएगा, फिर ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो सेट ये जो एक अच्छी चीज़ लग रही है। बाकी करने से पता लगेगा कि हाँ जी इसमें कितनी सदाकत है, सॉफ्टवेयर कैसा है, मज़ेदार भी है या बस ऐसे ही है। चलें, हाँ जी, ये जी मैंने अपना जो सेट है ना मोबाइल, मैंने कहा चलो उसको कनेक्ट करके देखते हैं कि हाँ जी काम भी करता है या सिर्फ बातें ही हैं। नहीं जी, वाकई काम करता है, ठीक है। अब जारी बात है मेरे पास ये इसकी यूएसबी डिबगिंग ऑन है, तो मैं बाकी काम भी ले सकता हूँ, ये जो बाकी काम है ना ये भी ले सकता हूँ। तो उम्मीद है कि हाँ जी आपको भी ये सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आएगा और ज़बरदस्त, मेरे ख्याल में वर्किंग भी इसकी ज़बरदस्त होगी। तो अब इस तरह की
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं इस तरह के टूल्स और भी लेता हूँगा, और जल्द इंशाल्लाह हम अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर का जो कोर्स है ना उसको स्टार्ट कर देंगे, और फ्री ऑफ कास्ट होगा और डीप होगा। आपको डीप समझाने के लिए मैं इसको लेक्चर्स जितने मर्जी भी मुझे बनाने पड़ जाए मैं ज़रूर बनाऊँगा। एक एक चीज़ डीप सीखेंगे, और ताकि आप लोगों को बाद में किसी चीज़ का ये ना हो कि हाँ जी हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैं उसको ही जितना मैं मेरे पास नॉलेज है मैं अपना सारा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।